पास चलता हूँ। आशीषा आज सुबह हमको यूएस मार्केट्स बता रही थी, उसके बाद उन्होंने हमको बॉन्ड यील्ड्स के बारे में बताया, फिर उन्होंने क्रूड के बारे में बताया, फिर डॉलर रुपी के बारे में बताया, फिर सब कुछ बारे में बताया। वैशाली मैम, आपको पता है कि आशीषा की डिग्री कितनी है इनके पास? आप वैसे आपने कभी आशीषा के साथ कई बार आपने एंकर किया है, आपको मालूम है इसका क्या क्या डिग्री है वैशाली मैम? आई थिंक आप हमारी लास्ट सहयोगी टाइम आशीषा। आई थिंक आप लास्ट टाइम जिक्र कर रहे थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने काफी एग्जामिनेशंस पास किए। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सीएफए या कुछ अभी लास्ट पास किया है। काफी सारी डिग्रीज है, आई एम हाँ, अवेयर ऑफ इट। आप आपकी याददाश्त बहुत ही दुरुस्त है, बहुत ही शानदार आपकी याददाश्त है। सीएफए भी है, सीए भी हैं। आशीषा का जितने नाम के वर्ड्स नहीं है उतने ज़्यादा तो डिग्रियाँ इनके पास है। और आप इनकी उम्र और इनके चेहरे पे ना जाइएगा, इनके इंटेलिजेंस पे जाइएगा। इसलिए सुबह सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक ये नॉन स्टॉप अगर बैठा देना इनको 3 घंटा तो 3 घंटा भी मार्केट कर सकते हैं। हम तो बहुत बोने हैं इनके सामने। आशीषा बताए, अब नवरत्न शेयर बता दो आप। शुक्रिया डिम्पी। सबसे पहले नवरत्न स्टॉक्स में हम डिफेंस सेक्टर की बात करेंगे, जहां पर वो दो बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स निकल कर आई है। सबसे पहले फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट इनिशिएटिंग कवरेज किया है कई सारे स्टॉक्स पर। BEL जहां पर खरीदारी की राय 390 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर 5,500 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य और भारत डायनामिक्स पर भी 1,400 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। तो पूरे डिफेंस सेक्टर पर इस रिपोर्ट के चलते आज एक्शन दिखेगा। इसके अलावा जैगल प्रीपेड की बात करते हैं, जहां पर QIP खत्म हुआ और कई सारे निवेशकों ने निवेश किया है। कई सारे प्रोमिनेंट नाम निकल कर आए हैं। 523 रुपये प्रति शेयर के दाम पर यह QIP किया गया है। ICICI प्रूडेंशियल, सोसाइटी जनरल, नोवामा हेल्थ, बैंक ऑफ इंडिया, LSS, तो कई सारे म्यूचुअल फंड्स और कई सारे नए इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया है जैगल प्रीपेड। प्री ओपन में 1.5% की तेजी के साथ कारोबार यहां पर दिखा है। ग्रीव्स कॉटन कंपनी की सब्सिडरी ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने TRHP फाइल किया है IPO के लिए, तो वैल्यू अनलॉकिंग यहां पर दिखाई देगा। ग्रीव्स कॉटन प्री ओपन ट्रेड में 3.5% की तेजी के साथ कारोबार। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर पर अभी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। टेलीकॉम सेक्टर का डेटा कल शाम को आता हुआ नजर आया था। वोडाफोन आइडिया फिर एक बार सब्सक्राइबर बेस खोता हुआ, लेकिन दूसरे कई भारती एयरटेल, जियो, BSNL और MTNL सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। तो जेफरीज की एक रिपोर्ट और इसके चलते पूरे सेक्टर पर आज एक्शन दिखेगा। रियल एस्टेट सेक्टर में कल भी एक्शन था, आज भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। कई सारी डील्स आती हुई दिखाई दी है। प्रेस्टीज एस्टेट सबसे पहले, जहां पर प्रेस्टीज, वलोर और RC ग्रुप 7,000 करोड़ का एक रीडेवलपमेंट प्लान कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की सूत्रों के हवालों से खबर है। प्रेस्टीज एस्टेट्स और कई सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स इसके दम पर फोकस में रहेंगे। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर से ही ओबेरॉय रियल्टी की भी बात करेंगे, जहां पर कंपनी ने डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया है। करीब 150 रेसिडेंशियल विला का ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट होगा। 81 एकड़ की टोटल लैंड, तो बड़ा प्रोजेक्ट। ओबेरॉय रियल्टी पर भी अपनी नजर रखें। कोफोर्ज पर भी एक्शन दिखेगा। इकोनॉमिक टाइम्स की सूत्रों के हवालों से खबर है कि कंपनी का जो मर्जर होने वाला है सिग्निटी के साथ, उसमें कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं। कंपनी ने EY और एक्सिस कैपिटल को हायर किया है अरेंजमेंट के लिए। तो कुछ डेवलपमेंट्स यहाँ पर भी अगले कुछ दिनों में निकल कर आ सकती है। IT सेक्टर से कोफोर्ज पर भी अपनी नजर रखे। वेदांता, याद रखें कुछ दिनों पहले 8.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड, चौथा इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया था और आज स्टॉक एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो इसके चलते थोड़ा सा एडजस्टमेंट वेदांता के स्टॉक में दिखेगा। बिग बोल्ड ब्रोकरेज में हम आज बात करेंगे सिजिलिटी की, जहां पर JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है। उन्होंने ओवरवेट की राय दी है। 54 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि 50% अर्निंग CAGR कंपनी FY 24 से 27 में रिपोर्ट कर पाएगी। तो काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट और प्री ओपन में इसी के दम पर स्टॉक में ऑलरेडी 3% की तेजी दिखी है।